अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मुफ्ती शमाइल ने पाकिस्तान को एक अन इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग सवाल थे। कुछ लोग कंफ्यूज थे कि भाई पाकिस्तान जिसमें एक मुसलमानों की मेजॉरिटी है उसको गैर इस्लामी कैसे करार दे दिया गया। कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद मुफ्ती जो है वो इंडिया के दबाव में आ गए हैं, क्योंकि हम जानते ही हैं कि इंडिया के अंदर बीजेपी की जो पार्टी है वो हिंदू मेजॉरिटी है और वो हर मुमकिन कोशिश करती है मुसलमानों को दबाने की। तो शायद मुफ्ती शमाइल ने इस वजह से ये जवाब दिया। तो हम इस बात को जरा जांचते हैं। मुफ्ती शमाइल ने जो पाकिस्तान को अन इस्लामिक डिक्लेयर किया, वो डिक्लेयर किया था एक सवाल के जवाब में। तो उनसे सवाल ये पूछा गया था कि क्या हमें इस्लाम पाकिस्तान जैसे ममालिक को देख के सीखना चाहिए। के जवाब में उन्होंने ये कहा था कि आपको इस्लाम कुरान और अहादीस की किताबों से सीखना चाहिए, ना कि किसी एक मुल्क से, क्योंकि एक मुल्क इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब जब उन्होंने ये बात कह दी तो हम जरा देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहली बात तो आप जानते ही हैं कि इस्लाम के अंदर सूद हराम है। आप सूद यानी इंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारा बैंकिंग निज़ाम है उसके अंदर इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा लेना देना है, यानी सूदी निज़ाम है हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। अब जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि इसको इस्लामिक बैंकिंग में लेके आ जाए, जहां पे कहा जा रहा है कि 2035 तक का एक टारगेट है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम बैंक्स इस्लामिक कवानीन को फॉलो करेंगी, इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो हम लोग इंटरेस्ट के ऊपर तिजारत करते हैं, जो कि इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ तक कि जो हमारी हुकूमत ने जो लोन्स लिए हुए हैं, चाहे वो IMF का लोन हो या चाइना से कोई लोन लिया हुआ हो, तो वो भी इंटरेस्ट बेस्ड ही होता है। क्योंकि अगर IMF या चाइना आपको 8 अरब डॉलर का लोन दे रहा है तो वो पागल तो नहीं है। वो सूद के जरिए उस लोन के ऊपर पैसे कमाएगा, प्रॉफिट में लेके आएगा, वरना उसको क्या फायदा लोन देने का, वो क्यों देगा। तो इंटरेस्ट एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा अन इस्लामिक कहा गया। दूसरी वजह है करप्शन। अब हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बाकी ममालिक की तरह करप्शन होती है। अब ये नहीं कि इंडिया या बाकी जगहों पे नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा अन इस्लामिक है, क्योंकि करप्शन करना वो हराम काम है। गवर्नमेंट के पास जो लोगों का पैसा आता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये एक और वजह है जो उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा अन इस्लामिक डिक्लेयर किया, तो उसकी सपोर्ट में। उसके अलावा पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि रिश्वत भी दी जाती है। अब हम लोग हमेशा हुकूमत को या ट्रैफिक वार्डन्स को या पुलिस वालों को ही इल्ज़ाम दे रहे होते हैं कि उन्होंने रिश्वत ली, लेकिन देने वाले भी हम खुद ही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी कोई बंदा करे और उसके ऊपर 10,000 का जुर्माना लग रहा हो, तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि वो सस्ते पैसों में छूट जाए, चाहे वो ट्रैफिक वार्डन को 1,000 या 2,000 रुपए रिश्वत देने का हो। तो रिश्वत देने वाले भी हम लोग ही हैं, क्योंकि हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी एक तरह से हिपोक्रेसी या मुनाफकत हमें देखने को मिलती है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, लेकिन दूसरी ही तरफ जहां हमारा भला हो रहा होता है वहां पे हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पैसे देके हमारा काम बन जाए। तब आप नादरा या किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते होंगे, लाइसेंस प्लेट के लिए जाते होंगे, तो वहां पर भी ये चीज बाहर देखने को नजर आती है कि जहां बंदे की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है बाहर और वो नंबर अपना जल्दी लगाना चाहता है, तो वो गार्ड को या जो भी बंदा जो नंबर सारा कंट्रोल कर रहा होता है उसको थोड़े पैसे या कोई फेवर दे देगा ताकि उस बंदे का नंबर जल्दी कॉल हो जाए। अब ये एक तरह से हिपोक्रेसी है, क्योंकि देखें इस्लाम के अंदर ये चीज नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी होती है, यहाँ पे हर इंसान का एहसास है और हलाल रोजी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये कुछ वजहें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ा अन इस्लामिक टच मिला हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे कराची में इज्तिमा होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। हमारे पास रायमंड इज्तिमा भी होता है जहाँ पे पोर्चुगल, यूरोप के दूसरे ममालिक, अमेरिका, चाहे वो वेस्टर्न हो या ईस्टर्न साइड से दुनिया में अलग अलग जगहों से लोग आते हैं इज्तिमा का पार्ट बनने। तो यहाँ पे इस्लाम को फैलाने का भी काम होता है, यहाँ पे लोग इस्लाम को सीखते भी हैं। जहाँ यहाँ पे अच्छे काम होते हैं वहाँ यहाँ थोड़े बुरे काम भी होते हैं। तो ये कुछ वजहें थी जिनकी वजह से पाकिस्तान को उन्होंने अन इस्लामिक कहा, लेकिन बहरहाल ये कहना कि मुकम्मल तौर पर अन इस्लामिक है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे इस्लाम का काम होता है। यहाँ पे अच्छे मुसलमान मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो हलाल रोजी कमाते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के काम आ सकें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी राय में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए से कितना एक इस्लामिक कंट्री है। उसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे इंशाल्लाह और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।